चक मार दे कुल जवान हम तो साथ रहे थे, हम तो बोले दोनों के काम डेरा आवे सब आवे। न्याय देला वो मार दे तो हमें तो सब के हमेशा बोलबे छे बात करिए। बेटी 5 गो पोती है कुछ जवान भी आयल कैसे हो तो शादी ना गला को फिर माता जी हम तो ककरो ने बख्शे छे। तो तब आज हम अकेले का करिए। मीडियम चोरा आज उठाइबे करो सगरो हमरो आर के गांव केवल भाई मर गेलो एक्सीडेंट से भी 8 रोज नहीं होलो हम ककरो ने बख्शे छे माता जी, ना बकसबे हमें तो ककरो ने तो सब है ना बख्श सब है ना सब अपराधी का मदद करे तो हमें का करिए। हमारा गोली इधर से इनमें निकल गया देखिए। ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है देखिए कहता है कि एक्सीडेंट है। गोली कोई नहीं दर्शाता, वीडियो नहीं दर्शाता, गोली झांक झांक के बात करता है मीडिया भी। देखिए गोली है कि नहीं, झांक झांक के बात करता है। इधर से मारा है देखिए, आप खोल कर देख ले उधर से निकल चक्का पर चक्का। चक्का देखिए न सर, गोड़ तोड़ दिया देखिए, देखिए थरवा चढ़ाया गोड़वा टूट गया देखिए, घसेट घसेट के मारा देखिए ने से कलटिए ने देखिए। इसको करिए सर ऑफिसर से उसरी आएगा, वो बाहुबली बन के सबको खा रहा है। एक्सीडेंट हो गया, एकदम से लेकर भागल नंबर प्लेट वाला गाड़ी नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर भाग रहा था। एक्सीडेंट हुआ है, इतना बढ़िया गाँव से टूट के तलाश के रखे, पथराव कर देते प्रशासन बस तब जाके रोका। रात उठ के यहाँ से बल पर लेके चल जाए, लेके भागल जा हल्खिन के वाला एक्सीडेंट किया है तो ठीक है, हमारे जाने रहेगा कि रतिया का कहाँ जाएगा, भलाई करेंगे लेकर भागल जाए। कल हम देखे छे बात कर लिए हम आईजी औरत से, कल पोस्टमार्टम में देखिए कि कैसे होते। हम कोशिश करबे कि ऊपर से नीचे जितना लीडर है सब बोले। ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं तब भी मारे जाते हैं, तब भी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है, अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या भानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है, बारसलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना, जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जाकर के पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं, मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम, और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाहर के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाएं, सूरजभान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है, हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से, भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है, उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल,
कब कब किसका किसका फोन आता है। हम सारे कॉल डिटेल जाना, जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी सजा हो। पहले ही इन्हें होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया। यह लगातार उनके पाप और कुकर्म को के बारे में बोल रहे और तो कुछ भी दोष नहीं है इनका। बरसों से यह अपने समाज का काम करना, अपने लोगों का, समाज में जो गरीब गुरबा है उसके हित की बात करना, उसके लिए जीना। क्या लल्लू मुखिया के पक्ष में या लल्लू मुखिया के बारे में बोलना उनकी हत्या का कारण बन या और किसी उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा होना, क्या ये लोकतंत्र में यही खूबसूरती है ना कि हम स्वतंत्र होकर किसी भी के साथ हम काम कर सकें। तो हमको तो अब डर है जो टाल और दियरा की स्थिति है और जो खास तौर पर डिप्टी सीएम, मिनी सीएम जो है, जो भागलपुर से लेकर के पटना तक जिनका एक ही राज चलता है, वो तो कभी वो उन्हीं के एक यहाँ से वहाँ तक स्वजातीय एक ही, मतलब 90% दरोगा, एएसपी सारे के सारे वही लोग हैं। कैसे बचिएगा आप हमको बताइए। क्या इस प्रदेश में किसी गरीब को, किसी कमजोर तबके के लोग को कोई जाति सूरज भान जी के साथ यदि वही स्वजातीय खड़ा है तो उसको आप मरवा दीजिए। इनके साथ यदि कोई धानुक समाज के लोग हैं तो उसको मरवा दीजिए। धानुक समाज के साथ कोई यादव खड़ा हो तो उसको मरवा दीजिए। यादव के साथ कोई उन्हीं का जाति खड़ा हो जाए तो उनको मरवा दीजिए। सूरज भान जी के साथ उन्हीं के जाति का कोई चाहे कोई हीरो खड़ा हो जाए तो उसको मरवा दीजिए। मतलब आप इतना नासूर बन चुके हैं, इतना बड़ा आप आतंकराज हैं कि आप मरवाने के बाद और स्वतंत्र होकर कहते हैं कि हमारे पर हमला किया। भैया मैं तो इतना कह सकता हूं, बहुत हो गया, अंतिम हो गया, हद हो गया। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सरकार संरक्षण दे रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए और मुक्ति भी मिलनी चाहिए और आजादी भी मिलनी चाहिए। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। और का वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इसके उपरांत जो मेरी सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साथ संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी दिलारचन यादव जी है, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। जो पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इस संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और के आधार पर अगर तब जो भी सम्मत कार्रवाई करेंगे।
किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर इस वारदात के बाद राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। इस मामले पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और सरकार को भी घेरा। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। वहीं गोली के शिकार दुलार चंद यादव की बात करें तो उसका नाम मोकामा टाल इलाके में कोई अनजान नहीं था। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और कभी आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 1990 के दशक में लालू यादव की सत्ता के दौर में दुलार चंद यादव की पकड़ इस क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती थी। कहा जाता है कि वे आरजेडी के ग्राउंड लेवल काडर को खड़ा करने वालों में से एक थे। लेकिन चुनाव के बीच उनकी हत्या ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में मोकामा में और पूरे बिहार में इसका क्या असर